हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप सभी का आचार्य हिंद पे स्वागत है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग किस पदार्थ के बने होते हैं? पहला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग किस पदार्थ के बने होते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का पिस्टन रिंग किस पदार्थ के बने होते हैं? कास्ट आयरन का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्दहन इंजन नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भाप इंजन। ऑप्शन डी, भाप इंजन। तीसरा क्वेश्चन है, एक आंतरिक दहन इंजन में यदि प्रवेश होने वाली हवा का तापमान अधिक कम हो जाता है तो तब उसकी दक्षता क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है या कुछ सीमा तक बढ़ती है और उसके बाद घटती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। एक आंतरिक दहन इंजन में यदि प्रवेश होने वाली हवा का तापमान अधिक कम हो जाता है तो तब उसकी दक्षता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दहन इंजन में संपीड़न अनुपात निम्न के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अंतर्दहन इंजन के संपीड़न अनुपात निम्न के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कुल सिलेंडर आयतन एवं क्लीयरेंस आयतन। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कुल सिलेंडर आयतन एवं क्लीयरेंस आयतन। पहला है, 5वां क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन में होते हैं, क्या होते हैं? वाल्व या पोर्ट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। दो स्ट्रोक इंजन में होते हैं, इसका होगा पोर्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पोर्ट। दो स्ट्रोक इंजन में होते हैं, पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, इंजन का वह भाग जो पिस्टन को पिस्टन रॉड से जोड़ता है। इंजन का वह भाग जो पिस्टन को पिस्टन रॉड से जोड़ता है, इसका आंसर होगा गजन पिन। ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर होगा डी, गजन पिन। इंजन का वह भाग जो पिस्टन को पिस्टन रॉड से जोड़ता है, गजन पिन। 7वां क्वेश्चन है, एक स्क्वायर इंजन में होता है। एक स्क्वायर इंजन में होता है और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रोक लंबाई के बराबर सिलेंडर बोर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए समान है? कौन सा भाग पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकास साइलेंसर। इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, निकास साइलेंसर। कौन सा भाग पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए समान है? तो निकास साइलेंसर। अगला क्वेश्चन है, इंजन में विस्फोट तब होता है जब, इंजन भी कभी कभी विस्फोट हो जाता है तो कब
तब होता है जब ऐसा क्या कारण हो जाता है कि इंजन को विस्फोट होना पड़ता है? तो ऑप्शन होगा इसका 9 का सी। ऑप्शन होगा सी। उच्च दबाव तरंगे स्थापित हो जाए, है ना। इंजन में विस्फोट तब होता है जब उच्च दबाव तरंगे स्थापित हो जाए। अगला क्वेश्चन है, समबल आघूर्ण के लिए 4 सिलेंडर इंजन में प्रज्वलन क्रम क्या होगा? समबल आघूर्ण के लिए 4 सिलेंडर इंजन में प्रज्वलन क्रम क्या होगा? 10 का आंसर होगा डी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 3 4 2, पहले 1 फिर 3 फिर इससे कम फिर इससे ज़्यादा, एक हुआ 3 हुआ फिर इससे ज़्यादा 2 फिर इससे कम 2, 1 3 4 2। इसके याद कीजिएगा कैसे, 1342। अगला क्वेश्चन है, एक आईसी इंजन का साइलेंसर क्या करता है? ऑप्शन ए, आवाज को कम करता है। एक है ना, एक मिनट। एक आईसी इंजन का साइलेंसर को क्या करता है? आवाज को कम करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक की संख्या आरपीएम में इंजन की चाल की तुलना में होती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक की संख्या आरपीएम में इंजन की चाल की तुलना में होती है। इसका आंसर होगा 12 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उतनी ही तुलना में होती है, उतनी ही। अगला क्वेश्चन है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो यदि डीजल इंजन में मान लीजिए कोई भी आप वो इंजन है डीजल के लिए, अगर उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? 13 का बी, उस अपस्फोटन के साथ चलेगा, है ना। तेरह का होगा बी, उच्च अपस्फोटन के साथ चलेगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग कीजिएगा तो उस अपस्फोटन के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आईसी इंजन में फ्लाईव्हील का प्रयोग होता है। एक आईसी इंजन में फ्लाईव्हील का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रैंक शाफ्ट के निर्गत शक्ति को स्थिर रखना। क्रैंक शाफ्ट के निर्गत शक्ति को स्थिर रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक दहन का इंजन की शब्दावली एमपीएफआई से क्या तात्पर्य है? आंतरिक दहन इंजन की शब्दावली एमपीएफआई से क्या तात्पर्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिना का।
स्पार्क प्लग की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिना का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में जब निकास बल्ब खुलता है तब क्रैंक शाफ्ट का कोणीय विस्थापन कितना होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 180 डिग्री से अधिक। 180 डिग्री से अधिक। 4 स्ट्रोक इंजन में जब निकास वाल्व खुलता है तब क्रैंक शाफ्ट का कोणीय विस्थापन कितना होता है? 180 डिग्री से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में यानी कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ा फ्लाई व्हील। ठीक है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील। अगला क्वेश्चन है एक आईसी इंजन में स्ट्रोक और क्रैंक रेडियस के बीच का अनुपात कितना होता है? एक आईसी इंजन में स्ट्रोक और क्रैंक रेडियस के बीच का अनुपात जो होता है ना, जो होता है उसका ऑप्शन बी 3:1। बीस का आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात है। आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात है 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए। संपीड़न स्ट्रोक से पहले और संपीड़न स्ट्रोक के बाद सिलेंडर में वायु के आयतन का अनुपात। आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात है संपीड़न स्ट्रोक से पहले और संपीड़न स्ट्रोक के बाद सिलेंडर में वायु के आयतन का अनुपात। 21 नंबर क्वेश्चन है एक आईसी इंजन में नियंत्रक गवर्नर क्या नियंत्रित करता है? 21 नंबर का और आंसर होगा ऑप्शन डी भार में उतार चढ़ाव। ऑप्शन डी कहता है एक आईसी इंजन में नियंत्रक गवर्नर क्या नियंत्रित करता है? तो भार में उतार चढ़ाव। 22 नंबर क्वेश्चन है एक 4 स्ट्रोक इंजन में चरणों सीक्वेंस का सही क्रम है। देखिए चरणों के सही क्रम है, इसका आंसर होगा 22 का बी। 22 का बी। बाईस का भी हो गया। अगला क्वेश्चन है एक 4 स्ट्रोक इंजन में चारों चरण क्रैंक शाफ्ट में कितने चरण में पूर्ण हो जाते हैं? एक 4 स्ट्रोक इंजन में चारों चरण क्रैंक शाफ्ट में कितने चक्कर में पूर्ण हो जाते हैं? इसका हो जाएगा 23 का बी। 23 का बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है जब इंजन पर लोड बढ़ जाता है तो कार्यकारी तरल यानी कि फ्यूल की सप्लाई बढ़ना आवश्यक हो जाता है और जब लोड घट जाता है तो फ्यूल की सप्लाई होती है। इंजन के फ्यूल की सप्लाई
किससे नियंत्रित होती है, ये आपसे पूछ रहा है। कि 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर। किससे नियंत्रित होती है, गवर्नर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान आउटपुट, समान स्पीड और समान संपीड़न अनुपात के लिए 2 स्ट्रोक इंजन की ताप दक्षता 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में होती है 25 का एक कम। क्वेश्चन है, समान आउटपुट, समान स्पीड और समान संपीड़न अनुपात के लिए 2 स्ट्रोक इंजन की ताप दक्षता 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में होती है कम। 26 नंबर क्वेश्चन है, समान आउटपुट और समान संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र की दक्षता कितनी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 26 का ऑप्शन सी, डीजल चक्र की दक्षता से अधिक। डीजल चक्र की दक्षता से अधिक। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक इंजन सिलेंडर में तेल की जांच इनमें से कब की जानी चाहिए। एक इंजन सिलेंडर में तेल की जांच इनमें से कब की जानी चाहिए। जगह ऑप्शन ए, प्रारंभ करने से पूर्व। जब आप इंजन को प्रारंभ करते हैं उससे पहले जो है तेल की जांच करना होगा। यानी कि एक इंजन सिलेंडर में तेल की जांच इनमें से कब की जानी चाहिए, प्रारंभ करने से पूर्व। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से इंजन ईंधन की आपूर्ति की गई तो। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल ईंधन की आपूर्ति की गई तो, मतलब कि पेट्रोल का इंजन है उसमें अब डीजल का आपूर्ति की गई तो 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं चलेगा। क्या होगा ना, ये नहीं चलेगा, ऑप्शन ए। यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल इंजन की आपूर्ति की गई तो ये नहीं चलेगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट इनमें से क्या है। 29 का बी, 29 नंबर का होगा बी, लगातार ऋणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट इनमें से क्या है, लगातार ऋणात्मक। 30 नंबर क्वेश्चन है, आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन में सिलेंडर का आंतरिक सतह का तापमान कार्य के समय किसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। क्वेश्चन है, आईसी इंजन में सिलेंडर का आंतरिक सतह का तापमान कार्य के समय किसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, 180 डिग्री। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में प्रवेश व निकास वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष के फिट किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के इंजन में प्रवेश व निकास वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष में फिट किया जाता है। 31 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हिट। ऑप्शन नंबर सी, 31 है ना, 31 का बी है, आई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंग का नहीं है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना, ऑप्शन डी।
निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंग का नहीं है? पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना, ये जो है ना पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, द्वि स्ट्रोक इंजन के पिस्टन पर बने विक्षेपक क्राउन या डिफ्लेक्टर में कार्य हेतु सही विकल्प को चुनिए। 33 का ऑप्शन ए एवं बी, मतलब कि नए चार्ज में प्रवेश के समय ऊपर की ओर विक्षेपित करना, और दूसरा है जली हुई गैस को निकास पोर्ट से बाहर की ओर निकालना, यानी कि ए एवं बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक इंजन की आवश्यकता होती है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए ढालवा लोहे के लाइनर्स की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ढालवा लोहे के लाइनर्स की, है ना। एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक इंजन में आवश्यकता होती है ढालवा लोहे के लाइनर्स की। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे दहन कक्ष की मुख्य आवश्यकता, एक अच्छे दहन कक्ष की मुख्य आवश्यकता, तो इसका आंसर होगा 35 का ऑप्शन सी उच्च शक्ति निर्गम आउटपुट और उच्च तापीय दक्षता। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च शक्ति निर्गम आउटपुट और उच्च तापीय दक्षता। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन में होता है। 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन में होता है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक सिलेंडर का स्वेप्ट आयतन 400 सीसी के। ऑप्शन ए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। 37 का हो जाएगा सी गंधक का अम्ल और आश्रित जल। गंधक का अम्ल और आश्रित जल। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाए तब अपस्फोटन की नॉकिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बढ़ेगा। यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाए तब अपस्फोटन नॉकिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक निम्न गति स्पार्क प्रज्वलन इंजन में प्रवेश वाल्व बंद होता है लगभग। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 40 डिग्री आफ्टर BDC। क्वेश्चन है कि एक निम्न गति स्पार्क प्रज्वलन इंजन में प्रवेश वाल्व बंद होता है लगभग 40 डिग्री आफ्टर BDC। 40 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का कार्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ईंधन को एटोमाइज और वाष्पीकृत करना और इसके वायु के साथ उचित अनुपात में मिलाना, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो ईंधन को एटोमाइज और वाष्पीकृत करना
और इसके वायु के साथ उचित अनुपात में मिलाना। 41 नंबर क्वेश्चन है, सफलन प्रज्वलन इंजन में कार्बोरेटर का थ्रोटल वाल्व किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? 41 का ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन और वायु के मिश्रण की। सफलन प्रज्वलन इंजन में कार्बोरेटर का थ्रोटल वाल्व किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया था, ईंधन और वायु के मिश्रण की। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्बोरेटर में मिश्रण बनना इस सिद्धांत पर आधारित है। किसी कार्बोरेटर के मिश्रण बनना इस सिद्धांत पर आधारित है। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग इस रूप में होता है। टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग इस रूप में होता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं टेट्राइथाइल को? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल योगज। पेट्रोल योगज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग इस रूप में होता है, पेट्रोल योगज के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, सफलन प्रज्वलन इंजन में एसआई में अपस्फोटन की संभावना किसके द्वारा कम की जा सकती है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 का होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़न अनुपात घटाकर। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, सफलन प्रज्वलन इंजन में एसआई में अपस्फोटन की संभावना किसके द्वारा कम की जाती है? 44 का बी, संपीड़न अनुपात घटाकर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सफलन प्रज्वलन इंजन एसआई कौन सा है? सफलन प्रज्वलन इंजन एसआई कौन सा है? 45 का डी, पेट्रोल इंजन। क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन। सफलन प्रज्वलन इंजन एसआई कौन सा है? पेट्रोल इंजन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? ऑटो साइकिल। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? ऑटो साइकिल। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो चक्र की कार्य क्षमता डीजल चक्र की तुलना में, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। ऑटो चक्र की कार्य क्षमता डीजल चक्र की तुलना में अधिक होता, तुलना में अधिक, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्र स्तर पर उचित प्रकार से अधिक क्वेश्चन है, एक समुद्र स्तर पर उचित प्रकार से साधित कार्बोरेटर आपूर्ति करेगा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक ऊंचाई पर अधिक सघन मिश्रण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि एक समुद्र स्तर पर
उचित प्रकार से शोधित कार्बोरेटर आपूर्ति करेगा अधिक ऊंचाई पर अधिक सघन मिश्रण। 49 नंबर क्वेश्चन है, वायु मानक ऑटो चक्र के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़न अनुपात प्रभार अनुपात के समान। वायु मानक ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात प्रभार अनुपात के समान होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एसआई इंजन के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? क्वेश्चन है, एसआई इंजन के लिए सबसे अच्छा ईंधन है। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरोमेटिक। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एसआई इंजन के लिए सबसे अच्छा ईंधन है एरोमेटिक। आज हम आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन कवर किया है। फिर मैं टोटल 500 क्वेश्चन है, मैं कभी 50 कभी 100 ऐसे करके मैं आपको कवर करा देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी हमें टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।